हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए समाकलन इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। आई होप आशा करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। मैं आराम से समझाने की कोशिश करूँगा। यदि थोड़ा सा भी आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। ठीक है ना। चलिए आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो जो गिवन है पहले उसको राइट करेंगे। ठीक है, जो गिवन है उसको राइट करेंगे, फिर इसके बाद आपको समझाएंगे। देखो ज़रा, जैसे हमारे पास है लिमिट है π/4 0 π/2 है, सॉरी π/2 राइट करेंगे। π/2 से 0 की लिमिट है। ठीक है ना। और यहाँ पर dx अपॉन 1 प्लस √10x। ठीक है, यही वाली लिमिट दी गई है। ठीक है, और हमको प्रूफ करके π/4 राइट लाना है। ठीक है, तो π/4 कैसे आएगा, तो इसके लिए हमको क्या है, जो 10 का एक फार्मूला होता है, यहाँ मैं राइट कर दे रहा हूँ कि 10x का फार्मूला होता है sin x अपॉन cos x। sin x अपॉन क्या होता है, cos x। तो इसको चेंज करना है, ज़रा कैसे करेंगे ज़रा ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। π/2 लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट ए है। यहाँ पर तो एक तो छुपा ही रहता है, एक तो राइट ही कर लेंगे। 1 प्लस, मैं आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ये दोनों रूट ही में आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ sin x लिखे दे रहे हैं, sin x रूट में, और यहाँ इसको अलग रूट में करे दे रहे हैं cos x। मैंने इस वाली चीज़ को इस वाले फॉर्म में डाल दिया। ये भी अंडर रूट में आएगा, ये भी, दोनों का अंडर रूट मैंने अलग अलग कर दिया। जरा इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा क्रॉस, और बट्टे में है तो सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर, है ना। ज़रा ध्यान दो, देखो और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं π/2 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, और ये सबसे ऊपर नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर पहुँच जाएगी, तो cos x अपॉन इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos x प्लस √sin x। ठीक है, और ये हो जाएगा dx। आई होप आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन एक तैयार हो गया, यानी कि जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो हमारा एक बन गया है यहाँ। ठीक है ना, इसको मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ इस वाले को, π/2 0 cos x अपॉन √cos x प्लस √sin x। ठीक है, और dx। ये समीकरण पहला बन गया। ठीक है ना, ये समीकरण पहला बन गया। अब नेक्स्ट वाला है, यहाँ पर इसको प्रगुण 4 से प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, प्रगुण 4 से। अब प्रगुण 4 क्या कहता है कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ अपर लिमिट में से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो ज़रा देखो, ज़रा π/2 0, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहीं करना है। cos, अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे π/2 - x। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है तो उसको लिमिट में से माइनस करना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। अपॉन सभी में वैसे ही करना है, √cos π/2 - x। ठीक है ना, तो इसमें से मैंने माइनस कर दिया, फिर प्लस करेंगे, फिर √sin π/2 - x। ठीक है, इसको मैंने राइट कर दिया, और dx। अब यहाँ ज़रा आप लोग ध्यान दो कि एक फार्मूला होता है जिसे cos 90 - थीटा sin थीटा होता है। π/2 90 की वैल्यू होती है, और इसको थीटा के फॉर्म में ट्रीट करेंगे। ठीक है ना, तो cos 90 - थीटा sin थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो π/2 0, ये हमेशा ध्यान रखना है ना, π/2 90 की होता है, ये cos 90 - थीटा sin थीटा हो जाएगा, ये sin 90 - थीटा cos थीटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर sin x हो जाएगा, क्योंकि cos 90 - थीटा sin थीटा मतलब x। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी चेंज करता हूँ, यहाँ पर ज़रा ध्यान देना है,
कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ गया, फिर प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आ गया, तो कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा डी एक्स। ये समीकरण बन गया दूसरा, ठीक है, ये समीकरण दूसरा बन गया। अब हम इधर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 क्या लिखा था, समीकरण 1 हमारा ये बना था और समीकरण दूसरा हमारा ये बना है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर भी आई था और यहाँ पर भी आई और आई 2i हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लिखेंगे 2i इक्वल टू यहाँ पर π/2 0, पहली वाली क्या थी, इसको राइट करना है, जो फर्स्ट वाला था वो ये था, तो इसको राइट करेंगे, क्या था, अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स है ना, और डी एक्स प्लस अब हमको सेकंड वाले को राइट करना है, तो π/2 पाई है π/2 और 0, अब हम इसको राइट करेंगे अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ये मैंने राइट कर दिया है, ठीक है। अब जरा ये देखो, ये सेम टू सेम मिल रहा है, चाहे हम इसको आगे लिखे चाहे इसको पीछे लिखे, क्योंकि प्लस में है तो बराबर होगा, तो हर इसके क्या है, बराबर है, तो हमको एक बार लिखना है, इसको प्लस कर देंगे, ये बात ध्यान रखना। तो हम लिखेंगे 2i, इसको सिर्फ एक बार लिखना है, इस वाले को एक बार लिखेंगे, तो π/2 0, अब इसको प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है ना, ऊपर का जुड़ जाएगा साइन एक्स अपॉन, ये भी सेम आ जाएगा क्योंकि ये भी सेम और ये भी सेम ही लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना, कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर डी एक्स। अब जरा देखो ये वाली वैल्यू सेम है, आगे ये वाली वैल्यू सेम है, तो इससे ये क्या हो गया, पूरा कट गया, 1 टाइम आया, यहाँ पर 2i इक्वल टू π/2 0 और 1 आया dx। अब इसका समाकलन क्या होता है, 1 का x ही होता है, तो हम इधर ऐसे लिखेंगे, एक बार अपर लिमिट राइट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट, ठीक है ना, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर। अब इसमें एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट की, कैसे, एक बार अपर लिमिट की रखो तो π/2, ठीक है, π/2 राइट करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, π/2, और एक बार लोअर लिमिट माइनस करना, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर अब लोअर लिमिट, तो 0 लिखेंगे, ठीक है ना, 2i। अब यहाँ पर देखो जरा, 0 को तो वैसे कोई मतलब नहीं होता, तो 2i इक्वल टू क्या बचेगा, π/2 बचेगा, और 2 इसके बटे में भेज देंगे, अपॉन में भेज देंगे, तो i की जो वैल्यू आ जाएगी π/4, यही हमको लाना था, ठीक है ना। आई होप आशा करते हैं समझ में आया होगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, प्रूफ दैट हो गया। आई होप आशा करते हैं समझ में आया होगा, और यदि समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमारा काफ़ी मोटिवेशन बढ़ता है। एक बार मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आइए देखिए, एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसको ज़रूर से समझ में आ जाएगा आपको। मैंने आसानी तरीके से समझाया और बहुत धीमे धीमे समझाया, जो सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट।